नमस्कार दोस्तों, जनपद लखीमपुर खीरी और इसको कहते हैं कवियों की नगरी, जहां पर इस समय उपस्थित हूं मैं मनेवरा गांव में। और यहां पर श्री बंसीधर शुक्ल जी की जन्मस्थली है, जो कवियों में बहुत ही अग्रणी थे। यहां पर उनका जो स्मारक बना हुआ है मनेवरा गांव में, उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यहीं पर उनकी समाधि भी बनी हुई है। आज उस पावन समाधि पर आपको लेके चलता हूं वीडियो के माध्यम से। बने यहीं पर उपस्थित है उनकी समाधि स्थल। इधर में श्री बंसीधर शुक्ल जी की समाधि है और उधर में दादी माँ, उनकी स्वधर्म पत्नी, उनकी समाधि स्थल बना हुआ है। और यहाँ पर सीमित इस शेष रूप में यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ये आपके लखीमपुर खीरी में मनेवरा गांव है। इनके बारे में और आप अपना परिचय दीजिए पहले। हम तो बाबा जी के पोते हैं जी, वैभव शुक्ला जी। उनके बारे में क्या कहें, ये जो है 1980 में ख़त्म हुए थे। तभी से यहाँ पर उनकी तत्कालीन जो डीएम थे जी, उन्होंने ही नींव रखी थी इसकी कि यहाँ पर स्मारक बनेगा उनका। वो स्मारक जो है बनाने में बहुत लोगों का सहयोग रहा। जैसे उत्तर प्रदेश शासन के सपा में रहे मंत्री, वन मंत्री रहे, तब उन्होंने जो है यहाँ पर एक राम मड़ैया बनवाई खपरेल डाल करके। उसके बाद में जब बहुत सहायतित परियोजना मंत्री बने तो उन्होंने इसकी बाउंड्री पूरी करवाई चारों तरफ स्मारक भवन की। तब से जो है यहाँ पर स्मारक भवन का कंप्लीट है। उनकी रचनाएं कुछ आपको आती हैं अपने बाबा की, कुछ छाया तो आप पर पड़ी जरूर होगी। कुछ रचनाएं अगर आती हो तो जरूर सुनावें आप। रचनाएं हमको जैसे कुछ इनकी चर्चित कविताएं रही हैं जी। जैसे कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसको जो सुना, उनका मार्चिंग सॉन्ग जो है आज़ाद हिंद फौज का, तो ये गीत बना उनका। और जैसे उड़ जाग मुसाफिर भोर भई ये ब्रैन कहाँ जो सोत है, तो साबरमती, गांधी जी के साबरमती आश्रम में कहते हैं लोग, आज भी गाया जाता है जी। तो इस प्रकार से है। और कुछ रचनाएं बड़ी चर्चित रही, जैसे अमर भूमि से प्रकट हुआ हूँ, मरमर और खाऊंगा, जब तक तुझको मिटा न दूंगा, चैन न किंचित पाऊंगा, अंग्रेज शासन के खिलाफ लिखी जी। और जैसे उनका एक ये था कि सरकारें जो है हमेशा बदलती रहना चाहिए जी। तो उन्होंने एक बहुत लंबी कविता लिखी, पलटिए बार बार सरकार देश का को है जिम्मेदार। तो इस तरह से जो है सरकारें जो हमेशा पलटती रहनी चाहिए। उसमें एक लाइन है, रूसा भी बेला बन जाता 3 बार उल्टे पुल्टे से जी। कि रूस को भी अगर पलट दिया जाए तो बेला बन जाता है। इस प्रकार सरकारें भी अगर बदलती रहें तो स्वच्छ हो जाएंगी। देखिए, अवधी के सम्राट कहे जाने वाले श्री बंसीधर शुक्ल जी की रचनाएं अवधी भाषा में प्रकाशित होती थी, जो बहुत ही मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली होती थी। आज उन्हीं की समाधि स्थल पर और यहाँ पर राष्ट्र कवि, जन कवि श्री बंसीधर शुक्ल अवधी सम्राट जो थे हमारे, उनके यहाँ पर पुत्र बैठे हुए हैं। काफ़ी उम्र इनकी है, तो मैं इनसे जानकारी भी लूँगा कि उस ज़माने में जो इतना प्रसिद्धि उन्होंने पाई, क्योंकि उनकी रचनाएं लिखी हुई आजकल यूनिवर्सिटियों में चलती हैं। और यहाँ पर मैं आया हूँ इनके घर, मैं जानकारी भी लूँगा। चाचा जी, बाबा जी के बारे में कुछ बतावें, जो उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी। हाँ जी, उसके बारे में कुछ आप बतावें। कौन सी रचनाएं? जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी, हाँ, उसके बारे में कुछ बतावें। रचना जो होती है जी, वो अपने हृदय से निकलती है जी, और जो हृदय से निकलती है जैसा वातावरण मिलता है, जी, जैसा परिवेश होता है, जी, जिन परिस्थितियों में मनुष्य पलता है, जी, उन सबका जो प्रभाव कवि के ऊपर होता है, जी, उन वही सब कविता में निकल पड़ता है जी। और बंसीधर शुक्ल तो एक कृत्रिम नहीं स्वाभाविक कवि थे जी, हम क्या उनके बारे में कहें, सारा देश कहता है जी, हाँ, सारा देश उन्हें जानता है। जिसे कहा, ए शुक्ल, आज तुमको वही सुनाना होगा जो हम कहेंगे। हाँ, हंसने लगे, हमारे सामने की बात है, हंसने लगे। कहा, हाँ भाई, वही सुनाएंगे जो आप कहेंगे, आपके पास मातहत है आज। तो अब मंच पर बैठे, पहले उन्होंने कहा पिताजी से कि आप वंदनाएं जो आपने लिखी हैं उनको सुनाइए। सबसे पहले गणेश वंदना जी। गुनगुन घुंघरू चले, मुसौनु खोलतिया हुए, थल 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 के तूंद मुझे मासूड़ी हलावे, ले से लाल सिंदूर सूप बस कान हलावे। ये ऐसे है
यह गुणन पे आज ले कोई न पूछी थी बिहे करा। जय गणेश बूढ़े ललन महादेव के धनखरा। वो धनखरा शब्द जो है इसकी तलाश अवस्थी जी बहुत करते रहे। तो एक बार हमसे भी पूछ बैठे धनखरा क्यों कहा कि गुरु जी आपके सामने हम क्या बताएं, हमने बताया, हमारे गुरु भी रहे थे तो हमने कहा आपको क्या बताएं, लेकिन धनखरा शायद वही कहते हैं जो अपने पिता की अतिरिक्त अन्य से जिसका जन्म हुआ हो, तो ऐसा में उसको धनखरा कहते हैं। गणेश जी को धनखरा क्यों कहा, हमने कहा इसीलिए कहा कि पार्वती जी ने तो उनको पैदा बनाया था शंकर जी के उपस्थिति में जी। तो इसलिए धनखरा कह दिया। तो खूब हंसे हंस करके। उनकी जो कविताएं हास्य की भी हैं उनमें भी जो आत्मा है वो करुणा की है जी। करुणा की, हाँ करुणा की ही आत्मा उसमें है। हास्य की कविताओं में भी अंत में जाकर के लिड्राबाद है और मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, ये सब जो चित्र उन्होंने खींचे हैं तो इन चित्रों को सुन करके पब्लिक मंत्रमुग्ध हो जाती थी जी। और इस प्रकार उनको ये इसको कहते हैं, आलोचकों ने ये कहा है कि आजकल कविता के समीक्षा से अच्छा सबसे बड़ा गुण ये है कि कविता कौन अच्छी है, कहते हैं जिस कविता में साकार चित्र जी। जो देखता है कवि वो खींच दे वो साकार कविता है, वो वास्तविक कविता होगी जी। और ये भी विशेषता जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता में खूब है जी। और ऐसे ही बहुत से कवि ऐसे हैं जो बिल्कुल चित्र खींच देते थे। ऐसे ही दृश्यों को मैं लाता रहूंगा। मैं संजय श्रीवास्तव, सभी लोगों के लिए मंगल कामना। नमस्कार।